बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनालिसिस एल्गोरिथम के लेक्चर नंबर 9 के साथ हम हाजिर हैं। इस लेक्चर के अंदर हम बबल सार्ट को देखेंगे, बबल सार्ट का टेक्निक देखेंगे, मेन आइडिया, इसका सूडो कोड देखेंगे और इसकी कम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। बबल सार्ट आप लोगों को पता है कि इसको बबल सार्ट इसलिए कहते हैं कि इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती या जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है वो हर पास में बबल होकर ऊपर आती है। ठीक है, तो इसमें हम जो सॉर्टिंग करते हैं वो तो obvious बात है कि हम असेंडिंग भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो बबल होगी और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो बबल होगी। ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट पैटर्न है। अगर इनपुट आपके पास जो भी हो ये बिग ऑफ n स्क्वायर टाइम लेगा। ये भी इन प्लेस एल्गोरिथम है। इन प्लेस एल्गोरिथम का मतलब ये है कि ये जितनी मेमोरी ये डाटा ऑक्यूपाई करते हैं उसी मेमोरी में डाटा को ये सॉर्ट कर सकते हैं, इजाफी मेमोरी इसको नहीं चाहिए होगी। It also has no best and average time analysis। का भी कोई बेस्ट और एवरेज एनालिसिस नहीं है। ये हमारे पास सिर्फ वर्स्ट केस एनालिसिस का हम कर सकते हैं। जो इंसर्शन सॉर्ट है उसका हम बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस एनालिसिस कर सकते हैं। इसका जो मेन आइडिया है या ड्राई रन, इसका हम लोग पिछले सेमेस्टर्स में भी कर चुके हैं। ये मैं दोबारा आप लोगों के साथ कर सकता दिखाना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ये एलिमेंट्स है 3 2 3 1 3 2 0 4। लेट्स सपोज ये हमारे पास लेट्स सपोज वैल्यूज है। तो इसमें हमारे पास पासेस होते हैं, पास 1 2 3 n-1 पासेस होते हैं। लेट्स सपोज मैं इसमें से ये एक निकाल देता हूँ, 3 में इसमें से निकाल देता हूँ क्योंकि कुछ ज्यादा बन जाते हैं। तो इसको सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले हम पास 1 में क्या करते हैं, P1 लेते हैं। P1 में हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो लेट्स सपोज अब ये मेरे पास लेस है इससे। लेट्स सपोज अगर इसको मैं क्या करूं, लेट्स सपोज ये अगर ग्रेटर है, लेट्स सपोज अगर ये 3 है तो इन दोनों को हम स्वैप करेंगे। 3 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा 2 3 0 4। ठीक है, अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 2 0 इधर आएगा, 3 इधर आएगा और 4 इधर आएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कोई स्वैपिंग नहीं होगी। 2 0 3 4 तो हमारे पास इस तरह का एरे एज इट इज रहेगा और 4 जो है वो हमारे पास लार्जेस्ट है तो 4 हमारे पास बबल हो गई। अब हम पास 2 की तरफ आते हैं। पास 2 में हम दोबारा ये एरे लेंगे, 2 0 3 और 4 भी लेंगे, लेकिन 4 कंपेयर नहीं होगा, 4 ऑलरेडी अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंच चुका है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 2 हमारे पास क्या है, 0 इधर आएगा, 2 इधर आएगा और 3 अपनी पोजीशन इधर आएगा और 4 होगा हमारे पास। तो अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो स्वैप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 ऑलरेडी लार्ज है। तो 0 2 3 4 तो अब हमारे पास ये भी ऑलरेडी ये पिछले पास में बबल हो गया है, ये इस पास में बबल हो गया, तो ये दो अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंच गए। अब पास 3 में हम क्या करेंगे, पास 3 में हम ये सारा एरे लिखेंगे 0 2 3 और 4 और सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो दोनों में से अगर ये लार्ज हो और ये स्मॉल हो तो फिर स्वैपिंग होगी। अब इधर जरूरत नहीं है क्योंकि 0 ऑलरेडी स्मॉल है। तो 0 2 3 4 तो 3 पासेस में हमारे पास 4 एलिमेंट्स, हमारे पास 4 एलिमेंट्स है तो 3 पासेस में हमारे पास एरे क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। ठीक है, तो इसको हम बबल सॉर्ट कहते हैं। ये जो टेक्निक है ये हम स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। अच्छा, बबल सॉर्ट जो है इसका ये हम इसका वो इस तरह करते हैं सूडो कोड के फॉर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 2। ये हमारे पास पास लूप है, ये पासेस को काउंट करता है। रिपीट फॉर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n-1। ये जो हमारे पास आई है ये n-1 तक जाएगा। बाय 1 का मतलब है कि इंक्रीजिंग बाय 1 होगी, 1 2 3। हमारे पास इनर लूप जो है ये कंपैरिजन लूप है फॉर जे स्टार्ट फ्रॉम 1 to n-i। मेन n-i मतलब जो लास्ट वाली वैल्यू होगी, जो वैल्यू एक बार बबल होगी उसकी दोबारा कंपैरिजन नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे पास जे जो है वो शुरू होगी 1 से और ये कहाँ तक जाएगी, n-i तक।
और ये भी इंक्रीज होगा बाय 1। हम इसके अंदर क्या करेंगे, ए ऑफ जे और ए ऑफ जे प्लस 1 को देखेंगे। ये हमारे पास ए क्या है, ये हमारे पास ए ऑफ जे है और ये हमारे पास ए ऑफ जे प्लस 1 है। ये दोनों देखेंगे, अगर ये लेस है इससे तो हम इसको स्वैप करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जे को इंक्रीमेंट करके जे 2 हो जाएगा, तो फिर हम जे और जे प्लस 1 को फिर स्वैप करेंगे। अब जे 2 है तो जे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और जे प्लस 1 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों में स्वैपिंग होगी, उसके बाद जे फिर इंक्रीमेंट होगी, जे 3 हो जाएगा, तो फिर हम फिर जे और जे प्लस 1 को फिर कंपेयर करेंगे। ये जे होगा, ये जे प्लस 1 होगा। तो जब ये पास 1 कंप्लीट होगा तो आई इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा, तो फिर दोबारा से जे 1 से स्टार्ट होगा। तो इस तरह हमारे पास ये लूप काम करेगा, ये कंपैरिजन काम करेगा। ठीक है, तो इसकी कम्प्लेक्सिटी मालूम करने के लिए हम हर स्टेप को सी जो है ये कांस्टेंट है, सी कंप्यूटर डिपेंडेंट है, तो हर स्टेटमेंट के साथ हम C1 C2 C3 लगाते हैं। आप लोगों को पता है कि जो सिंपल लूप होता है वो n टाइम एग्जीक्यूट होता है, तो उसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। जो इनर लूप है, लूप का जो हेडर, ये भी बिल्कुल उसके सिलेक्शन सॉर्ट की तरह है, j स्टार्ट फ्रॉम 1 to n - i, लेकिन ये n - i है, n - 1 नहीं है, n - i है, और ये अंदर टाइम लेता है n - i प्लस 1 टाइम लेता है। ठीक है, और इसके अंदर जो बॉडी है वो j स्टार्ट फ्रॉम 1 to n - i, ये n - i तक टाइम लेता है, ये n - i प्लस 1 है और ये n - i। तो बिल्कुल उसी तरह है, इधर ये i जो है इसको हम तो इसका जो कम्प्लेक्सिटी वो हम इस तरह मालूम करते हैं, C1 into n प्लस C2 into द प्लस C3 into ये। ठीक है, अच्छा, तो फिर हमें पता है कि i स्टार्ट फ्रॉम 1 to n - i या n - 1, ये जो i है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, तो ये इक्वल है n - i प्लस 1 इज इक्वल टू n into n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 - 1, और ये जो i स्टार्ट फ्रॉम 1 to n - 1 ऑफ n - i इज इक्वल टू n into n - 1 डिवाइड बाय 2 से। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज जो है इसको हम इक्वेशन में डालेंगे, इधर इसे ये इक्वेशन बन जाएगा, ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में डालेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको डालेंगे, तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा, C1 into n प्लस C2 into n C2 into n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 - 1 प्लस C3 into n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं, n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाय 2, और ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाय 2। इसको हम आगे करते हैं, ये हमारे पास n स्क्वायर डिवाइड बाय 2 होगा, ये n डिवाइड बाय 2 होगा, ये हमारे पास माइनस 1 होगा। ठीक है, माइनस 1 डिवाइड बाय 2 है, लेकिन हम इसको माइनस 1 भी लिख सकते हैं, और ये हमारे पास n स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस n डिवाइड बाय 2 है। C2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये C2 into n स्क्वायर डिवाइड बाय 2 जब बन जाएगा, ये प्लस C2 into n डिवाइड बाय 2 माइनस C2 हो जाएगा, और ये बन जाएगा C3 into n स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस C3 into n डिवाइड बाय 2। n स्क्वायर वाले अलग लिखो, ये n स्क्वायर वाला है, ये n स्क्वायर वाला है, तो C2 डिवाइड बाय 2 प्लस C3 डिवाइड बाय 2 into n स्क्वायर, इसको अलग लिख दिया। अब n वाले एक ये हमारे पास ये है C1 प्लस C2 डिवाइड बाय 2 प्लस माइनस C3 डिवाइड बाय 2, इसको अलग लिखो, और ये n इसके n हमने कॉमन ले लिया है, माइनस C2 रहता है, ये C2 रहता है, तो इसको मैं इस सारे पोर्शन को मैं कहता हूँ A, इस सारे पोर्शन को मैं कहता हूँ B, और इस सारे पोर्शन को मैं कहता हूँ C, माइनस C2 को मैंने C कह दिया, तो ये मेरे पास बन जाएगा n स्क्वायर, t ऑफ इधर इक्वलिटी साइन है, a ऑफ n स्क्वायर प्लस b ऑफ n माइनस प्लस c, तो ये मेरे पास बन गया an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। ये जो हमारे पास लोअर ऑर्डर टर्म है इसको इग्नोर करो, तो t ऑफ n इज इक्वल टू, इधर इज इक्वल टू मैं भूल चुका हूँ, बेगो ऑफ n स्क्वायर, ये a b मैं हटा देता हूँ, इसकी जगह मैं बेगो लगाता हूँ। तो इस तरह हम बबल सॉर्ट की कम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप लोग नोट करें। अच्छा, तो इधर हम आते हैं असाइनमेंट नंबर 1 की तरफ। असाइनमेंट नंबर 1 आप लोगों ने लिखना है, ईद के फौरन बाद जो क्लास होगी उसमें मतलब हम कॉलेज जाके असाइनमेंट्स देखेंगे। तो आपने करना क्या है, यहाँ तक मतलब जितने 9 लेक्चर्स हो गए इसका आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं। नोट्स कहाँ से बनाने हैं? स्लाइड से नहीं, बुक से, नेट से। कैसे बनाने हैं?
तो आप लोगों ने जितनी भी टॉपिक है जो आज तक हमने कवर की उसको बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ नोट्स बनाने हैं अपने। ये असाइनमेंट्स होगा मतलब आप लोगों ने नोट्स की तरह असाइनमेंट बनाना है, लेकिन आप लोगों ने जो लिखाई करनी है वो पैराग्राफ की शक्ल में करनी है, बहुत डिटेल्स के साथ करनी है, बहुत ज़्यादा क्लियर करनी है, पॉइंट्स देने हैं। और प्लेजरिज्म जो है इसका मैं देखूंगा, मतलब एक दूसरे के हैंड रिटन होंगे, कंप्यूटर रिटन नहीं होंगे, और बहुत ज़्यादा क्लियर लिखेंगे आप, बहुत ज़्यादा मतलब सफाई के साथ। और मैं इसको देखूंगा कॉलेज मतलब फिजिकली मैं आप लोगों से असाइनमेंट्स करेक्ट करूंगा और मैं इसको देखूंगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, जितने भी लेक्चर्स हो गए यहाँ तक उसके नोट्स बनाने हैं। जो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हमने डिस्कस की थी उधर हमने टाइट लोअर बाउंड और टाइट अपर बाउंड वो डिस्कस नहीं की थी, आप लोगों ने वो भी लिखने हैं। और ये जो एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट की जिसकी एवरेज और वर्स्ट केस है, एवरेज टाइम कम्प्लेक्सिटी और बेस्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी है, वो भी आप लोगों ने लिखनी है। ठीक है, तो इसके बहुत ज्यादा खूबसूरत नोट्स आप बनाएं। तो वो नोट्स होंगे, ये जो असाइनमेंट है असाइनमेंट नंबर 1 ये 5 मार्क्स का होगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच।